नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बायोलॉजी। और बायोलॉजी का कौन सा टॉपिक है तो हम कह सकते हैं दोस्तों परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, जी दोस्तों, सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे आज? सर्कुलेटरी सिस्टम। जी दोस्तों, आज मैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको बिल्कुल निचोड़ यानी कि इसकी पूरी बायोडाटा पूरा डिटेल को लेकर चलेंगे। पूरी डिटेल में क्या है तो हम समझते हैं कि सबसे पहले इस फिगर को आपको बनाना है, आराम से बनाना है। और फिगर को बनाने के पश्चात, हालांकि दोस्तों हम फिगर को बनाते हैं लेकिन बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए हम वीडियो को हम पॉज करके पहले फिगर को बना लिए हैं और तब उसके बाद हम इसको पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग का टाइम मैनेजमेंट हो और इसको हम अच्छे से समझा पाएँ और आप लोगों को बोरिंग ना फील हो, तो इसलिए इसको बनाया गया। तो पढ़ने से पहले आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, फिगर बना लीजिए और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, लेकिन अगर आप फिगर को अगर बना लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि आज हम इसकी पूरी बायोडाटा यानी कि अगर इसको पढ़ लेंगे तो जो नॉर्मल किताब के हैं या कहीं भी हो तो उसको हम बढ़िया से पढ़ पाएंगे। जी दोस्तों, तो अगर आज आपको सीखना हो तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और उसके बाद अगर अच्छा लगे तो ठीक है, कुछ मत करना, आपकी जो इच्छा। लेकिन अगर अच्छा न लगे तो इस वीडियो पर कमेंट गलत देना वो आपकी जिम्मेदारी है। आप गलत देंगे मैं इसको सहूँगा और आप इसको सब्सक्राइब अगर किए भी होंगे छोड़ देना दोस्तों, अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। तो क्या मिल रहा है दोस्तों? परिसंचरण तंत्र। हम यहाँ लिखे हैं परिसंचरण तंत्र। क्यों लिखे हैं कि जगह न होने की वजह से मैं पूरी टॉपिक को यहाँ पर एडजस्ट किया हूँ दोस्तों। तो हम बिना टाइम स्पेंड किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में खोज किसने किया था, तो कब हुआ था, किसने किया? हम कह सकते हैं खोज 1628 में किसने किया? विलियम हार्वे ने। किसने किया? विलियम हार्वे ने किया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछें, अब यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि इसका जो वेट होता है, वेट किसका? हृदयावरण। इसको हम हृदयावरण भी बोलते हैं। पूरा का पूरा जो आवरण बना हुआ है वह हृदयावरण है। इसका वेट जो होता है कितना होता है? 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 300 ग्राम होता है। जरा एक बार ध्यान देना कि 300 ग्राम है। अब यह आपसे एक चीज और है कि अगर पूछा जाए सबसे व्यस्त अंग कौन सा है तो सबसे व्यस्त अंग यही है, यानी कि परिसंचरण तंत्र ही आपका क्या है? सबसे व्यस्त अंग है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि इनमें क्या क्या होता है तो इनमें होता है चार चार कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 कोशिकाएं होती हैं। हृदय के कितने कोशिकाएं? मानव हृदय के 4 कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन से? दाया अलिंद, दाया निलय, दाया अलिंद है दोस्तों, यह दाया निलय है, यह इसको बाद बाया अलिंद है, बाया निलय है दोस्तों। क्या है? बाया निलय है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यह क्या होता है? यह संकुचित होता रहता है, यानी कि धड़कता रहता है। हम जानते हैं हमारे हृदय जो है वह 1 मिनट में कितने बार धड़कता है दोस्तों? आप सभी जानते ही हैं, 72 यानी कि 72 बार। फिर आगे दोस्तों, आगे क्या है? अब आपसे अगर पूछ लिया जाए, अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि इसका जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब कितना होता है, तो रक्तदाब हम जानते हैं दोस्तों, उसको हम लास्ट में अभी बढ़िया से पढ़ाएंगे। लेकिन रक्तदाब जो होता है वह 80 से 120, कितना? 80 से 120 होता है दोस्तों। फिर आगे बढ़ेंगे कि इसका मापने का यंत्र क्या होता है। इसका जो मापने का यंत्र होता है वह होता है दोस्तों स्फिग्मोमीटर। क्या दोस्तों? स्फिग्मोमीटर। फिर से बोल रहे हैं, लिख लेना, स्फिग्मोमीटर। अगर इसमें आपसे पूछा जाए इसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं, तो हम कह सकते हैं थायरॉक्सिन जो होता है वह 120 पर होता है। 120 यानी 120 पर होता है थायरॉक्सिन। और एक है दोस्तों वह है डायस्टोलिक। क्या है? डायस्टोलिक। वह कितने पर होता है? 80 पर होता है दोस्तों, 80 पर होता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसका अगर पूछा जाए कि यह हमें व्यवस्थित करने के लिए क्या करना चाहिए, इसका हम कह सकते हैं व्यवस्थित करने के लिए यह स्वयं से क्या करता है? पीएच मान को कम करता है। क्या करता है सर? पीएच मान को कम करता है। आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम बिना टाइम स्पेंड किए या तो इसका जो नॉर्मली था
और यह कार्य किस प्रकार हो रहे हैं, अब हम चलते हैं दोस्तों फिगर के माध्यम से। फिगर के माध्यम से क्या है कि शरीर की निचली हिस्सा और शरीर की जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है, यानी कि शरीर के निचली महाशिरा और शरीर के ऊपरी महाशिरा से CO2 वाला रक्त, कौन सा CO2 वाला रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कहाँ जाता है, सबसे पहले दाएं अलिंद में आता है दोस्तों। कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट एट्रियम। क्या, राइट एट्रियम बोलते हैं दोस्तों। दाएं अलिंद में आने के पश्चात हम जानते हैं हमारा हृदय धड़कता है। क्या होता है, धड़कता रहता है दोस्तों, धड़कता रहता है। और जो धड़कता रहता है तो जाहिर सी बात है, जरा एक बात बताओ कि हम अगर किसी भी छेद ग्लास हो या उसमें हम वाल्व वाले ग्लास हो, अगर हम उसको हिलाएंगे पानी जरूर गिरेगा दोस्तों। उसी प्रकार क्या होता है, यह रक्त नीचे परिसंचित होता है। क्या होता है, नीचे की तरफ आता है, जिसे हम कहते हैं संकुचन। क्या कहते हैं सर, संकुचन कहते हैं। अब वह रक्त की क्या हुआ, वह रक्त आ गया, कहाँ आया दोस्तों, तो राइट वेंट्रिकल। कहाँ आया दोस्तों, राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं नीले। कहाँ, दाएं नीले में आएगा दोस्तों। अब दाएं नीले में आने के पश्चात क्या हो रहा है, जरा समझना। दाएं नीले में आने के पश्चात क्या क्या हो रहा है, जरा समझना। तो हम जानते हैं क्या करता है, हमारा हृदय जो होता है फोर्स करता है, यानी धक्का लगाता है। क्या लगाता है सर, धक्का लगाता है। धक्का कैसे लगाता है, तो हम कह सकते हैं, जरा एक बात बताओ, हमारा हृदय धड़कता है कि नहीं धड़कता है, धड़कता है कि नहीं धड़कता है, जी सर धड़कता है। तो धड़कता है, जरा एक बात बताओ, गुब्बारे में अगर हम पानी भर देंगे, गुब्बारा खुला रखेंगे, तो अगर नीचे से दबाएंगे ऊपर से पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यस सर निकलेगा। उसी प्रकार क्या होगा, यह क्या करेगा, यह जब धड़केगा तो यह संकुचित होकर के कहाँ जाएगा, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं संकुचित होकर कहीं नहीं जाएगा सर, निकल जाएगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में आ जाएगा दोस्तों। अब पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है, बड़ा समझने की बात है, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं सर, फुफ्फुस धमनी कहते हैं। फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, जरा आप अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र को अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, कोई बात नहीं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले उसको अगर पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वहां पर यानी कि फुफ्फुस धमनियों में, यानी फुफ्फुस में, फुफ्फुस मतलब क्या होता है सर, फुफ्फुस मतलब क्या होता है, तो जो हमारी फेफड़ी है, क्या है, सॉरी फेफड़ा, फेफड़ी बोल रहे हैं, फेफड़ा है दोस्तों। क्या है, फेफड़ा है। अब फेफड़े में क्या होता है, उस धमनियों में वह जाता है। अब हम वहां पर स्टोर किए हैं, किसको किसको किए हैं, ऑक्सीजन को किए हैं। किसको, ऑक्सीजन की किए हैं। क्यों, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है कि नहीं जाता है, तो वह वहां स्टोर हो जाता है। और उसी धमनियों से क्या हो रहा है, दोनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है सर, दोनों का एक्सचेंजिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, फिर से बोले, दोनों का क्या हो रहा है, विनिमय, एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग को हम हिंदी में बोलते हैं विनिमय, विनिमय हो रहा है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला को हम क्या करते हैं, उसको वह वापस भेज देता है, वापस करता है, या हम कह सकते हैं फिल्टरिंग होता है। अब वापस कहाँ भेजता है, वह वापस इधर नहीं आएगा दोस्तों, वह वापस यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो था वह फुफ्फुस को दे देगा कि आप जब ऑक्सीजन आए तो ऑक्सीजन को ले लेना और उसको क्या करना, रिड्यूस कर लेना। जो हम कह सकते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं, छोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर उसको नहीं समझना है दोस्तों। वह यहाँ पर हमें वह समझना है कि ऑक्सीजन किस तरीके से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले लिया जाता है। और लेने के पश्चात क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक और है पल्मोनरी वेन। क्या कहते हैं दोस्तों, पल्मोनरी वेन। हिंदी क्या है सर, हिंदी है फुफ्फुस सिरा। क्या, फुफ्फुस सिरा। और फुफ्फुस को मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इसको और एक चीज बोलते हैं, फेफड़ा। क्या बोलते हैं, फेफड़ा। अब उस सिराओं से होते हुए कहा जाता है, देखेंगे दोस्तों, तो वह आ जाता है कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आता है दोस्तों। कहाँ, दाएं अलिंद, इसे हम दायां अलिंद बोलते हैं। हमें यहाँ लिखना था दोस्तों, लेकिन हम ऊपर लिख दिए ताकि जगह बना रहे बढ़िया से और हम समझ सकें। यह दायां अलिंद है दोस्तों। क्या है, दायां अलिंद। दाएं अलिंद में आने के पश्चात अब यह दोस्तों इसके अंदर वाली पार्ट है, यहाँ का बात कर रहे हैं हम, यहाँ का बात कर रहे हैं, ठीक। अगर ना समझ में आए तो यहाँ पर समझ लेना, दाएं अलिंद में आता है दोस्तों। कहाँ आता है, दाएं अलिंद में आएगा। अब दाएं अलिंद में आ तो जाएगा, लेकिन स्टोर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बार बार क्या हो रहे हैं, धड़क रहे हैं। क्या हो रहे हैं, धड़क रहे हैं। क्यों, फिर से कह रहे हैं क्यों, हर बात पे प्रश्न ला रहे हैं, क्यों, क्योंकि पूछने वाले ही नहीं है क्यों। यस दोस्तों, हर बात पे पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम आपको बार बार क्वेश्चन दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, धड़क तो रहा है ना, संकुचित होगा। क्या होगा, संकुचित होगा, यानी कि धड़केंगे तो वह क्या होंगे, नीचे आएंगे। कहाँ आएंगे सर, नीचे आएंगे। अब नीचे आएंगे, क्या नीचे टिकेंगे, यहाँ भी ग्रेविटी नहीं काम करेगा। क्यों,
क्योंकि नीचे से क्या कर रहे हैं, धक्का लग रहे हैं, धड़क रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, धड़क रहे हैं। और धड़कने की वजह से हम समझेंगे दोस्तों यह क्या होगा, यह जाएगा, यह निकल जाएगा। अब निकलेगा क्योंकि जगह बना है। अब सर आप एक चीज नहीं बताएं, क्या यह वापस भी जा सकता है? जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर तो आ गया, यह वापस नहीं गया सर। वैसे यहाँ पर आया, यहाँ पर वापस नहीं गया, ऐसा क्यों हो रहा है? वापस भी जाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लिप के जैसे है। अगर इधर से अगर खुला हुआ है, अगर हम इधर से पानी डालेंगे तो पानी तो चला जाएगा, पानी चला जाएगा दोस्तों। अगर हम एक, अगर मान लीजिए किसी रॉड को डालेंगे तो वह क्या होगा, फैल करके चला जाएगा। लेकिन अब वही जो है, अगर यहाँ पर से अगर अगर डालें तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यह बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह नीचे से बंद हो जाएगा। और बंद होने से क्या होगा कि यह जब ऐसे बंद हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब बंद हो जाएगा तो वह वापस नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं संकुचित हो सकता है लेकिन यह वापस नहीं जाएगा। और वापस नहीं जाएगा तो सर कहाँ जाएगा, तो यह आपका जाएगा। और जाएगा कहाँ, आर्टरा में। क्या कहाँ जाएगा, आर्टरा में, यानी कि महाधमनियों में। अब महाधमनीय से होते हुए हमारी पूरी शरीर में क्या होता है सर, हमारी पूरी शरीर में इसका विस्तार से फैलाव होता है। और यह क्या एक बार होता है, नहीं सर, एक बार नहीं। अगर एक बार होता तो हम शायद जीवित नहीं रहते। एक बार में कार्य नहीं होता है, यह हमेशा हर बार होता रहता है। क्या होता है, हर बार होता रहता है। आप देखते हैं ना, कोई डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर जब आपके ब्लड को जब दबाता है आपके नसों को, तो क्या होता है, वह आवाज़ करता है। यानी कि आवाज़ क्या, जब आप देखते हैं कि कहीं पर डॉक्टर जो हम लगाया रहता है स्टेथोस्कोप, तो आला जिसके बोलते हैं, वह लगाता है। क्यों, क्योंकि वह मापता है कि कितने कितने रफ्तार से आपका चल पा रहा है। जी दोस्तों, तो थोड़ा सा हट जाते हैं दोस्तों, एक बार फिर से फिगर देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो हम समझ पा रहे हैं कि वीडियो आपको शायद अच्छा ही लगा होगा। लेकिन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप प्लीज़ पूरा देखिए। और देखने के बाद सभी को दिखाइए, अपने आस पड़ोस जितने हैं सबको दिखाओ। और ये कहिए कि लाइक शेयर, सबसे महत्वपूर्ण है सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।